राधा अपनी सास की बकबक से बेहद दुखी रहती थी। दिन भर कोलू के बैल की भांति रसोई घर में खटते रहो, तिस पर उनके शब्दोच्चार जो शुरू होते खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। राधा सर पकड़ लेती, इतनी बकबक सुनने की आदि नहीं थी। उसकी माँ कम बोलने वाली मृदुभाषी महिला थी और एक विद्यालय में प्रिंसिपल के पद से सेवानिवृत्त थी। आज फिर सुबह 8 बजे से सास का कथा पुराण चालू है। कामवाली के साथ राधा सब सुन रही थी। सास कह रही थी कि पड़ोसी अजय शुक्ला की बहुत ऊपरी आमदनी होती है, फिर भी शुक्लाइन सबसे फंक्शन में घटिया सा गिफ्ट पकड़ा देती हैं। देखना ममता, कितना सस्ता कप का सेट मेरे बेटे की शादी में बहू भोज पर दी थी। अभी भी कबाड़ में फेंका पड़ा है, स्टोर रूम है, लाज से किसी को दे भी नहीं सकती। कहते हुए ठहाका लगा रही सास की ये शिकायत अजीब सी लगी। चाय छान कर देने गई राधा बोली, मम्मी जी ये वही कप है जिसे शुक्ला चाची ने मुझे मेरे मुंह दिखाई रस्म में दिया था। ये बहुत महंगा तो नहीं, लेकिन बोन चाइना कंपनी का है, सही व ठीक ठाक, और हम लोग इसी में चाय पीते हैं। ये सुनते ही सास जी के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगी और तपाक से काम वाली बोल रही, ओ भाभी, इधर से ये शुक्लाइन चाची की बुराई करती हैं और उधर शुक्लाइन इनके बारे में कहती फिर रही हैं कि चाची ने उनके पोते के मुंह झूठी अन्नप्राश में 101 रुपल्ली पकड़ाई थी। अब ये कुछ कहती हैं, वो कुछ, और अपनी मिट्टी पलित होते देख सास जी की हालत साफ सचुंदर की भांति हो गई और अपने शान में कह रही कि ये ना बाबा ना, ये शुक्लाइन भी झूठ बोल रही। हम तो 500 रुपये दिए थे, लेकिन उसे झूठ बोलने की आदत है। कहने के क्रम में चेहरे पर खिसियान हंसी आ गई। कामवाली से बोल रही, जा अपना काम कर, खाली इधर से उधर बात करती रहती है। खबरदार कभी भी मेरी बात उससे कही या उसकी बात यहाँ कही, नहीं तो खदेड़ दूंगी। सुनते ही कामवाली बिदक कर बोली, अरे वाह वाह माँ जी, चित्त भी मेरा पट्ट भी मेरा। आप ही ना उनकी चर्चा शुरू की। मुझे क्या काम करना है और आपके शुक्लाइन और आपके झगड़े में नहीं पड़ना। उसके बाद से सास की बकबक में कमी आई। मतलब राधा के सामने ज़्यादातर चुप ही रहती, लेकिन किसी का फोन आ जाए तो पुनः शुरू हो जाती थी।